सीधा खड़े रहिए, ठीक है। देखिए हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम हुआ था, तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद से जितने सारे बच्चे अपने क्लास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकिंग लेके आए हैं, जैसा कि हम लोग पहले ही आपके पेरेंट्स से, आप सभी से वादा करते हैं कि आप सभी का जो विद्यालय है वो एक प्रतियोगी स्कूल है और हम लोग एक साल में 4 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। प्रत्येक 3-3 मंथ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, उस चारों एग्ज़ाम में जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जिनका अच्छा रैंकिंग आता है, उन्हें हम लोग उनके साथ साथ उनके अभिभावकों को भी क्या करते हैं, सम्मानित करते हैं। और जो लड़के अपने वर्ग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करते हैं, उनको हम लोग छोटा सा एक उपहार देते हैं, घड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, मेडल देते हैं और उनके पेरेंट्स को अंगवस्त्र देकर सम्मानित करते हैं। क्योंकि आपकी सफलता में जितना आपका मेहनत है, उससे भी ज़्यादा आपके पेरेंट्स का भी मेहनत है। आपको निस्वार्थ भाव से बिल्कुल आपके लिए समर्पित होके वे लोग आप लोगों के पढ़ने के लिए, है ना, बहुत कठिन परिश्रम करके आपकी फ़ी की व्यवस्था करते हैं और आपको सुंदर बनाने के लिए, आपका भविष्य अच्छा हो, तो उनका बहुत योगदान होता है। इसलिए हम सभी, आप सभी के साथ साथ आपके पेरेंट्स को भी सम्मानित करते हैं। और हमारा ये जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुआ है और इसके पहले हमने फर्स्ट टर्मिनल जो एग्ज़ाम लिया था, उसमें भी बच्चों को सम्मानित किया गया था और उनके पेरेंट्स को भी सम्मानित किया गया था। तो हमेशा हम लोग जितने सारे ईयर्स होते हैं, उस ईयर्स में 4 बार एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं और जो बच्चे बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं उन्हें हम लोग प्रमोट भी करते हैं, ताकि उनका जो प्रतियोगी परीक्षाओं को देने का सिलसिला है वो आगे बरकरार रहेगा। तो आपको इवैल्यूएट करके जो बच्चे बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, उनकी जो कमियां होती है, जो गैप्स होते हैं, उसको फुलफ़िल करके आगे हम लोग बढ़ाते हैं, ताकि जल्द से जल्द वो एग्ज़ाम के लिए तैयार हों, ठीक है। तो जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हैं और आपका एक ऐसा विद्यालय है कि जहाँ पे आपके जितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने सारे टर्मिनल एग्जामिनेशंस होते हैं, उसके बाद से कॉपी को जांच करके आपको वो कॉपी पुनः वापस दिया जाता है। अब इससे ये चीज़ होता है कि आपके पेरेंट्स भी देख पाते हैं कि हाँ, आपने किस तरीके से अपने कॉपी को लिखा है और आपको भी संतुष्टि होती है कि हाँ, हमने जो लिखा है, क्या उसके एवज में आपको आपके शिक्षक ने सही तरीके से कॉपी जांच करके आपके मार्क्स को दिया है कि नहीं दिया है। और वो कॉपी जो होता है आपके पेरेंट्स के लिए एक कॉपी होती है और एक क्लास में यदि 40 बच्चे हैं तो एक टीचर के लिए 40 कॉपी होता है। लेकिन यदि एक कॉपी आपके पेरेंट्स के पास होगा तो एक एक लाइन आपके कॉपी को मिला सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक एग्ज़ाम में आपकी कॉपी पुनः जांच करके आपको वापस दी जाती है, ताकि आप अपने पेरेंट्स को दिखाएं। और आपने जितना मार्क्स पाया है, यदि आपने 0 मार्क्स पाया है तो आपको 0 मार्क्स ही लिख के कॉपी पे दिया जाता है। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को खुश करने के लिए 0 को हम लोग 50 बनाएं या जिन बच्चों ने 40 नंबर पाया है उनको 80 बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। ये रियल चीज़ होता है, जितना आप मार्क्स पाए हैं वो चीज़ आपके पेरेंट्स के पास पहुँचता है, ताकि पेरेंट्स भी जाने कि हाँ, रियल में हमने जो आपका कॉपी चेक किया है वो जिसके लायक आप हैं उतना ही मार्क्स आपको दिया गया है। ये आपने भी देखा होगा और आपको भी संतुष्टि होता है कि हाँ, हमने जो कॉपी लिखा है वो सही तरीके से जांच हुआ है कि नहीं हुआ है। और एक चीज़ आपको और बता दूं जो बच्चे क्लास में परफॉर्मेंस बढ़िया करते हैं, आपके टर्मिनल एग्जामिनेशंस होते हैं, वीकली एग्जामिनेशंस होते हैं और उसमें जो आपका परफॉर्मेंस होता है, वही परफॉर्मेंस जो होता है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी होता है। जो बच्चे अपने क्लास में अच्छा कर रहे हैं, आने वाले दिनों में प्रतियोगी एग्जाम में बैठेंगे, वहाँ भी बेहतर करेंगे। तो आप सभी को सबसे पहले उन बच्चों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन बच्चों ने अपने अपने वर्ग में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन लाई है। और उसके बाद से जिन बच्चों ने 1 अंक, 2 अंक, 5 अंकों से चूक रह गए हैं, उन बच्चों को मैं आप सभी के लिए यही कहूँगा कि आप अपनी समीक्षा करें कि आपसे कहाँ पे गलतियाँ हुई, कि 2-4 अंक, 5 अंक आपके कम आ गए। आप अपने क्लास में फर्स्ट पोजीशन ला सकते थे, लेकिन 2-4 अंकों की कमी से आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक अचीव करने में मिस्टेक कर दिया। और आने वाले दिनों में एक एक अंक का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जब आप इंडिया लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे कोई एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो सैनिक स्कूल का होगा या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का होगा या नवोदय विद्यालय का होगा या सिमुल तलावासी विद्यालय का या एएमयू जामिया और भी बहुत सारे प्रतियोगी स्कूल हैं, तो वहाँ 0.5 मार्क्स से आपका जो रैंकिंग होता है वो आप एग्ज़ाम से, आप फाइनल मेरिट से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। इसलिए एक एक अंक का जो वैल्यू है ना, उसको समझना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो थर्ड टर्मिनल एग्जामिनेशन होगा उसमें सभी बच्चे बेहतर करेंगे। आपके मार्क्स में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, आपका नॉलेज रियल वे में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप काबिल बन सके। इसके लिए हमारी टीम, पूरा विद्यालय परिवार दिन रात मेहनत करता है। आपके एक एक चीज़ पे हम लोग ध्यान देते हैं कि बच्चे में कहाँ कमी है। आपके लेसन प्लान को बनाना, आपके जो गैप्स हैं उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करना कि भाई क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन वो सार्थक तब हो पाएगा
जब आप काफ़ी ईमानदारी से लगनपूर्वक पढ़ेंगे। जब तक आपको गोल के पाने के लिए आपके सीने में आग नहीं जलेगा तब तक वो चीज़ बढ़िया तरीके से ऑथेंटिक वे में फिजिकली वो आ नहीं सकती है। इसलिए सबसे ज़्यादा आपका मेहनत जो है वो वैल्यू करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोग काफ़ी ईमानदारी के साथ अपने जो कर्तव्य हैं उसका निर्वहन करेंगे और बेहतर करेंगे। धूप काफ़ी तेज़ है, ठीक है, और आज दीपावली के लिए और छठ के लिए छुट्टी भी होना है। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं दूर दूर से आए हैं, जो आवासीय बच्चे रहते हैं, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, उनको लेके जाना भी है। हम सभी शिक्षकों का भी एक कार्यक्रम होना है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा और जो मैं बच्चों का नाम पुकारूँगा जो नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक जो बच्चे टॉपर हैं, जिनका जिनका मैं नाम बोलूँगा वो यहाँ पे आ जाएंगे और उनके पेरेंट्स आए हैं तो वो लोग भी इन बच्चों के साथ ही खड़े हो जाएंगे, ताकि एक ही बार क्लास नर्सरी से लेकर और क्लास 5 तक के फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक के जो बच्चे हैं उनको मैं लाइन से बुलाता हूँ और उनके पेरेंट्स भी आ जाएंगे और फटाफट हम लोग क्या करेंगे, उनको सम्मानित कर लेंगे। और जब बच्चों को मैं नाम पुकारूँ, जिन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक अचीव किया है, उनके सम्मान में आप लोग जब बच्चों की मैं नाम पुकारूंगा तो ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे, ठीक है। तो जो टॉपर हैं जूनियर क्लास में, जूनियर क्लास कौन है अपने यहाँ जी, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में, तो ओवरऑल तीनों क्लास में मिला के जो बच्चे टॉप हैं, सबसे नंबर 1 पे टॉप रैंकिंग हासिल किया है वो है ऋषुराज कुमार, जिन्होंने 300 में 297 अंक अर्जित किया है। वहीं खड़े हो जाओ, वहीं से खड़े होते हो। चलो, ऋषुराज ने 300 में 297 अंक यानी 99% मार्क्स इन्होंने अचीव किया है। दूसरा जो सेकंड टॉपर हैं, जो कि आपके सीनियर क्लास में टॉपर हैं, यानी 1 से लेकर 5 तक, तो 1 से लेकर 5 तक के जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स गेन किए हैं वो हैं आकर्ष पांडे, जो क्लास 3 के छात्र हैं। इन्होंने 700 में 650 अंक अर्जित किया है और 92.86 इन्होंने जो मार्क्स है वो गेन किया है। अब मैं क्लास वाइज बोल देता हूँ, जिन बच्चे ने फर्स्ट सेकंड थर्ड अचीव किया है रैंक, वो यहाँ पे आते जाएंगे। तो ऋषुराज आ गए हैं। दूसरा जो फर्स्ट रैंक पे एक और लड़की है, जोया खातून, क्लास नर्सरी की है, वो भी आ जाए। इन्होंने भी 300 में 297 अंक, 99%। सेकेंड रैंक जो है क्लास नर्सरी में वो है अमीश कुमार का, 300 में 296। अमीश कुमार सेकेंड रैंक क्लास नर्सरी। थर्ड रैंक जो है क्लास नर्सरी में वो हैं आरुषि कुमारी, 300 में 295 अंक, 98.33% मार्क्स। ये नर्सरी क्लास के बच्चे हैं। आप लोग इस साइड आ जाइए, सीक्वेंस में रहेंगे, ताकि आपका जो घड़ी है मंटू सर, इनको यहाँ रखा जाए लाइन से ही, ताकि क्या हो कि लाइन से ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फर्स्ट पोजीशन पे जो 2 बच्चे हैं, ऋषुराज और जोया खातून, इधर आ जाओ, ऋषुराज और जोया, और उसके बाद से अमीश कुमार आ जाए, अमीश और उसके बाद से थर्ड रैंक है आरुषि कुमारी, आरुषि। ये क्लास नर्सरी के बच्चे हो गए, ठीक है। अब क्लास एलकेजी के जो फर्स्ट रैंक पे हैं, एक ही बार सबको दे दिया जाए क्या? तो चलिए नर्सरी के आइए, नर्सरी क्लास टीचर आइए आ जाइए। अरे इनके तुम लोग पेरेंट्स आए हैं जी, गार्जियन बुलाओ, उनको बुलाओ। एक ही बार दे दिया था, सुने ना, एक ही बार रुक जाइए सबको। चलिए एलकेजी के जो फर्स्ट टॉपर हैं वो हैं दीपांशी कुमारी, फर्स्ट रैंक इन्होंने अचीव किया है, 400 में 366 अंक, 91.50। यहाँ जब होगी। जो एलकेजी में सेकंड रैंक है वो है हिमांशु कुमार का, 400 में 364, 91%। थर्ड रैंक जो है एलकेजी में वो है रिया कुमारी, 400 में 362 अंक, 90.50। आ जाओ। चलिए ये हैं क्लास एलकेजी के टॉपर। अब हैं क्लास यूकेजी के जो फर्स्ट टॉपर हैं वो हैं संजेश कुमार, जिन्होंने 600 में 560 अंक अर्जित किया है और 93.33% इन्होंने मार्क्स गेन किया है। यूकेजी के जो सेकंड टॉपर हैं वो हैं अयान अहमद, जिन्होंने 600 में 557 अंक, 92.83। अयान अहमद। यूकेजी को जो थर्ड रैंक है वो है रेहान आयूब, 600 में 554। रेहान आयूब 600 में 554, 92.33। क्लास 1 के जो फर्स्ट टॉपर हैं वो है ऋषभ मौर्य, 700 में 646 अंक, 92.29। ऋषभ मौर्य फॉरेन आए बाबू। क्लास 1 के जो सेकंड रैंक है
वो हैं कार्तिक कुमार, 700 में 636 अंक, 90.860। क्लास 1 के जो थर्ड टॉपर हैं वो हैं आयुष गुप्ता, 700 में 618 अंक, 88.29। क्लास 2 के जो फर्स्ट टॉपर हैं वो है अनमोल कुमार, क्लास 2 से 700 में 597 अंक, 85.29। अनमोल कुमार। सेकंड रैंक जो है वो है प्रियांशु कुमार, 700 में 592 अंक, 84.57। और क्लास 2 के जो थर्ड टॉपर हैं वो हैं अनुष्का कुमारी, 700 में 566 अंक, 80.86%। चलिए अब बारी है क्लास 3 के। क्लास 3 में जो फर्स्ट रैंक है वो है आकर्ष पांडे का, जिन्होंने ओवरऑल सीनियर बैच में क्या किया है, टॉप किया है, आकर्ष पांडे। क्लास 3 के सेकंड टॉपर हैं प्रेम कुमार, 700 में 612, 87.43। क्लास 3 के जो थर्ड टॉपर हैं वो हैं पूजा कुमारी, 700 में 556 अंक, 79.43%। पूजा कुमारी। अब क्लास 4 के जो फर्स्ट टॉपर हैं वो हैं सोनू कुमार, 700 में 492 अंक, 72.29%। सोनू कुमार, एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए इन बच्चों के लिए। सेकंड टॉपर जो हैं वो हैं विश्वजीत कुमार, जिन्होंने 700 में 490 अंक अर्जित किया है, 70%। और क्लास 4 के जो थर्ड टॉपर हैं वो हैं सालवी सिंह, 700 में 460 अंक, 65.71। अब बारी है हमारे प्रिपरेशन बैच के बच्चों के, जो इस बार प्रतियोगी परीक्षाओं को देने वाले हैं। और इन छात्रों ने काफ़ी मेहनत किया है। 31 अक्टूबर को आगामी इनका सिमुलतला आवासीय विद्यालय का प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा है। बहुत जो टेस्ट हैं वो हम लोगों ने विद्यालय कैंपस में कराया है, आप लोग देखे होंगे। 14 जो टेस्ट हैं अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। और भी और टेस्ट अभी होना है, जवाहर नवोदय विद्यालय का भी, आरएमएस का भी, सैनिक स्कूल का भी। तो ये विद्यार्थी जितने सारे लोग इन बच्चों को आप देखेंगे तो देखिए ये तैयारी बैच के छात्र हैं। कल को आपको भी उस क्लास में जाना है और उसके कुछ डेकोरम होते हैं जिसको पूरा करना पड़ता है। वो जो हमारा बैच है वो काफ़ी पायनियर बैच है, वहाँ तक जाने में आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि आपको फिल्ट्रेट करके वहाँ तक पहुँचाया जाता है ताकि आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में राष्ट्रीय स्तर पे बच्चों के साथ आप बैठेंगे। वहाँ आपका सामना पूरे ओवरऑल इंडिया के बच्चों के साथ होता है, चाहे आप सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दें, चाहे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दें, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दें, चाहे आर.के. मिशन, JMI, AMU, है ना। इन सभी विद्यालयों के लिए आपको इंडिया स्तर पे बच्चे जो हैं वो आपसे कम्पीट करते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने में आपको मेहनत करना पड़ेगा और इसी तरीके से आपको डे बाय डे हमारी टीम जो है वो निखारते जाएगी, आपको संवारते जाएगी। आपके अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करके फिल्ट्रेट करते 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 आप क्लास 5 तक यानी तैयारी बैच तक पहुंचते हैं। और वो साल, वो ईयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जिस साल आप तैयारी बैच में जाते हैं। आपका ड्रीम, आपका सपना, आपके साथ बहुत सारे आपके पेरेंट्स का जो सपना है, ड्रीम है, वो आपके साथ जुड़ा होता है। और हमारे विद्यालय का जो गौरव, जो रेपुटेशन है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका परफॉर्मेंस ही हमें नाम दिलाता है, हमें गौरवान्वित फील कराता है। और आप बेहतर करेंगे तो आने वाले दिनों में जो आपके भाई बहन, बहुत सारे लोग हम लोगों की वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, जो आपके बिहार स्टेट के बाहर के भी बहुत सारे लोग हैं। जब हम लोगों की वीडियो वगैरह जाती है तो बहुत सारे लोग जो दिल्ली से, आपके चंडीगढ़ से, महाराष्ट्र से, MP से, बहुत सारे स्टेट से आपको कॉल करते हैं, आपके स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप सभी की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो टीचिंग टीम जिस ड्रीम के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस समर्पण के साथ आपको पढ़ा रही है, आप अपना परफॉर्मेंस राष्ट्रीय स्तर पे दें और आपका जो रिजल्ट हो वो सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, R.के. मिशन, JMI, जितने सारे प्रतियोगी संस्थान के लिए आप प्रवेश परीक्षा देंगे उसमें आपको सफलता मिले। आप सभी को अग्रिम बधाई पूरे विद्यालय परिवार की टीम से कि आप सबका जो रिजल्ट हो इन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हो। तो मैं चाहूँगा कि जो सीनियर बैच के टॉपर हैं क्लास 5 के, उनका मैं नाम अनाउंस करूँ और वो बच्चे आएंगे। क्लास 5 प्रिपरेशन बैच के जो छात्र हैं जो फर्स्ट रैंक अचीव किए हैं वो हैं आयुष्मान कुमार, मिस्टर आयुष्मान, जिन्होंने 700 में 602 अंक अर्जित किया है और 86% मार्क्स गेन किया है। तो मैं चाहूँगा इस बच्चे के लिए जोरदार तालियों के साथ ताली बजाकर इन बच्चे का स्वागत करें।
सेकंड रैंक जो है वो है शोभित कुमार का, जिन्होंने 700 में 598 अंक अर्जित किया है। तो शोभित के लिए जोरदार ताली भाई। और थर्ड रैंक जो है वो है गुड़िया कुमारी, जिन्होंने 700 में 582 अंक अर्जित करके 83.14% इन्होंने अंक अर्जित किया है। तो गुड़िया के लिए एक जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करें। आप इन्हें दिखा सकते हैं, ये सारे बच्चे जो हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकिंग अपने विद्यालय में जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुआ है उसमें लेके आए थे। तो मैं इनके पेरेंट्स से आग्रह करता हूं, जिन बच्चों का हमने नाम रखा है, यदि वो पेरेंट्स यहाँ पे उपस्थित हैं तो वो बच्चे भी इन बच्चों के साथ खड़े हो जाएंगे। अपने अपने अभिभावक को आप लोग बुला लीजिए, है ना, आपके साथ उनके अभिभावक को भी सम्मानित करना है। तो जितने सारे पेरेंट्स आए हैं वो लोग आ जाएं, जिनके बच्चों का हमने नाम अनाउंस किया है वो लोग आ जाएंगे और अपने बच्चों के साथ खड़े हो जाएंगे। आप अपने अभिभावक को अपने साथ खड़े कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, इन सभी बच्चों के लिए और इनके पेरेंट्स के लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी विद्यार्थी अपने अपने बच्चों के साथ खड़े हो जाएंगे। जो जिनके गार्जियन हैं उन बच्चों के साथ आप लोग बाबू खड़ा करा लो, ठीक है। और मैं चाहूँगा इन गार्जियन के लिए, इन अभिभावकों के लिए, जो आपके माता पिता आपके गार्जियनशिप में लोग आए हैं, इनके लिए आप एक जोरदार ताली बजाकर मॉडर्न ज्ञान लोक कम्युनिकेशन स्कूल के प्रांगण में इनका स्वागत करेंगे। और मैं सभी क्लास के शिक्षक बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे मंच के पास, ठीक है। और मैं चाहूँगा सभी वर्गों के क्लास टीचर, क्लास नर्सरी के जो क्लास टीचर होंगे, है ना, और जो उनके साथी हैं, आ जाएं, सब लोग आ जाएं यहाँ पे, ठीक है। और एक एक करके सभी बच्चों को घर ही प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है, और सभी बच्चों को दिया जाए, ठीक है। सॉल का सॉल नर्सरी ला दीजिए। तो आइए रोज जाइए। आज एक आदमी सुनील जी, आसिफ जाइए, घर ही लेके आ दीजिए। नर्सरी वाला पहले दीजिए, नर्सरी वाला आ जाओ, सामने आओ। तुम्हारे घर से कोई नहीं आया जी बालक? क्या नहीं, पापा को बोले नहीं हो? चलिए रिशु का दीजिए। तो रिशु का नर्सरी में वो घर ही लाती है ना, 4 ठो एक ही पास होगा, वो चारों लेते हैं ना, एक ही बार नर्सरी का ही है। देखिए सब क्लास वाइज ही रखा गया है, क्लास वाइज रखा गया है। सुनील सर चारों लेके आइए, चारों आइए, आइए रोहित जी आइए। दीजिए रिशु का दीजिए। तो चलिए लीजिए, हाँ चलो ताली बजाइए भाई इसके लिए। चलो तुम यहाँ खड़ा जा। सेकंड रैंक जोया, फर्स्ट आ जाओ, आ जाओ। एक सॉल दीजिएगा, हाँ दीजिए, सॉल 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 दीजिए इनके पेरेंट्स को। चलिए धन्यवाद। सेकंड रैंक आ जाओ जी। अमीश, तुम्हारे घर को नहीं आया है? अच्छा बुलाना चाहिए ना, अमीश का, अमीश का। चलो अमीश और अच्छा करना है, ठीक है, और बेहतर करना है। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट आ जाओ आयुषी बाबू, कोई नहीं आया जी? चलिए ठीक है, इन बच्चों के लिए भाई ताली बजाकर आप लोग स्वागत करें। थैंक यू। और एलकेजी के, एलकेजी क्लास टीचर आ जाए और ले लीजिए। आप लोग बात नहीं करें, सुनिए, आप लोग बात नहीं करें, आराम से खड़े रहें, ठीक है। बस 5 मिनट का और काम है, धूप है, हमें भी पता है। लाइए आसिफ जी। एलकेजी वाले, एलकेजी वाले आ जाओ तो बाबू, वही वही वही, यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। एलकेजी वाले यहाँ आओ, आ जाओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाओ। तो क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा दीपांशी है। दीजिए दीजिए दीजिए, आ जाओ दीजिए। फोटो भी लेते रहिएगा। सॉल्व दीजिए ना, सॉल्व सॉल्व करिए। थैंक यू। सेकंड रैंक कौन है जी? दीजिए सुनील जी, दीजिए। कोई आया है इधर से? ये लीजिए। थर्ड रैंक आ जाओ रिया। चलो प्रेम भी का दीजिए। तो प्रेम का भी दीजिए। तो क्लास 3 का एक ही साथ, ये दोनों भाई बहन है। देखिए आओ जी प्रेम, आ जाओ। प्रेम का भी दीजिए। क्लास 3 में प्रेम होगा सेकंड टॉपर। बुलाओ क्लास 3 से। देखिए 2 भाई बहन हैं और इन्होंने, दोनों आदमी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। सॉल्व दीजिए ना, सॉल्व दीजिए। ये लो, इसमें रखना है, ठीक है, ठीक है। चलो एलकेजी का थर्ड टॉपर कौन है जी? थर्ड कौन है? थर्ड तुम हो। अच्छा यूकेजी के फर्स्ट टॉपर कौन है? यूकेजी बाबा जी को बुलाओ, बाबा बुलाओ।
और अमित इधर से दीजिए, चलो पकड़ पकड़ पकड़, साल उठाइए आसिफ जी, और मेहनत करो, ठीक है, बढ़िया से। एक फ़ोटो भी लेते रहे, कोई फ़ोटो। चलिए, नमस्कार, ठीक है। सेकंड, चलो बाबू चलो, पर कोई आया नहीं है, चलो दीजिए आसिफ जी, दीजिए, पकड़ो। थर्ड आ जाओ, थर्ड दीजिए। दोनों भाई साथ, चलो दोनों भाई, ये भी ताली बजाओ भाई इन लोगों के लिए। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। 1 के बच्चे आ जाएं, 1 वाले, 1 क्लास टीचर, 1 वाले फर्स्ट रैंक, आओ बाबू, आइए 1 के क्लास टीचर को भेजिए। घड़ी इनका ए शांत रहिए आप लोग भाई। कौन आया साथ में? कोई नहीं है, ठीक। क्लास 1 दीजिए नंदन जी। चलो कॉन्ग्रेचुलेसन है, और मेहनत करो, ठीक है। सेकंड टॉपर कौन आया साथ में? सॉल्व दीजिए सुनील जी, दीजिए। चलो और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो भाई ताली बजाए इन लोगों के लिए। सॉल्व नंदन उठाओ। थर्ड टॉपर आ जाओ बाबू। अरविंद जी, मैडम है क्या? श्वेता को बोलिएगा, श्वेता को। और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। थर्ड रैंक है ना, चलो मेहनत करना है। और तुम लोग ताली बजाओ भाई, ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? कंजूसी। जो बच्चे बेहतर किए हैं उनके लिए आप लोग ताली बजा के उनका स्वागत करें। आपका भी नंबर वहाँ आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मना कीजिए, उन लोगों को मना कर दीजिए। अभी आप लोग रुक जाएं, थोड़ा सा 2 मिनट रुके। कोई कल पे नहीं जाएगा बाबू, अभी 2 मिनट बाद आप लोग पानी पी लीजिएगा, ठीक है। 2 मिनट वेट करें। दो मिनट आप लोग वेट करें, 2 मिनट बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 2 मिनट बस प्यास अपनी जो है ना, प्यास बुझाने के लिए इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार का जो फल होता है वो मीठा होता है, ठीक है। 2 मिनट रुक जाएंगे ना आप लोग? बोल रहे हैं जी, बोलिए। ओके, थैंक यू। सॉल्व नंदन, आइए। चलिए दीजिए इनको, इनकी माँ को सॉल्व उड़ाइए। आप लोग भी बेहतर काम कीजिए और अपने वजह से अपने माता पिता को सम्मानित कराइए, ओके। चलिए क्लास 2 के फर्स्ट टॉपर, क्लास 2 वाले आ जाओ। अनमोल लाइए ना, क्लास 2 वाले क्लास टीचर भी भेजिए, लाइए ना। सासी सर को बोलिए। दीजिए अनमोल। चलिए कॉन्ग्रेचुलेसन, बेस्ट विशेष, मेहनत कीजिए। ठीक है नाम। ये सेकंड टॉपर आ जाएं क्लास 2 के। आ जाओ बाबू, आ जाओ। चलो आओ। प्रियांशु आइए। चलिए थैंक यू, बेहतर करें। नमस्कार। थर्ड टॉपर, थर्ड को नहीं है, चलो कॉन्ग्रेचुलेसन। ले क्लास 3 वाले आइए, प्रिंसिपल क्लास 3 टीचर को बुलाइए। फर्स्ट टॉपर कौन है क्लास 3 से? आकर्ष पांडे आइए। ले भाई, ये डुमरिया के रहने वाले हैं, मोहम्मदपुर गोपालगंज के, ठीक है। इनके लिए जोरदार क्लैपिंग। फर्स्ट रैंक इन्होंने अचीव किया है क्लास 3 में। स्कूल टॉपर है, स्कूल टॉपर भी हैं सीनियर बैच में। जी ना घड़ी। आकर्ष जी, प्रिंस जी को दीजिए, लीजिए। चलिए ताली बजाइए जी इनके लिए। सॉल आइए। ताली बजाओ जी, कंजूसी कर रहे हो आप लोग। सेकंड टॉपर क्लास 3 से, सेकंड टॉपर
लाइए लाइए, भरी लाइए। पूजा, पूजा नाम, सेकंड प्रेम है, प्रेम हो गया। सेकंड प्रेम हो गया है, थर्ड दीजिए ना। सॉल्व ताली बजाओ जी। क्लास 4 के आइए मंटू सर, क्लास 4 के फर्स्ट टॉपर सोनू कुमार, आइए बाबू, यार साथ में क्लास 4 वाले। दीजिए सोनू, चलो बढ़िया से मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है। क्लास 4 के सेकंड टॉपर विश्वजीत, सॉल्व दीजिए, सॉल्व लीजिए मंटू सर। चलो नमस्कार। क्लैपिंग, जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। नमस्कार। थर्ड टॉपर आ जाइए। सालवी सिंह, तुम्हारे घर से को नहीं आया जी? बुलाइए। चलो सामने देखो, ए क्लैपिंग भाई दीजिए, साल दीजिए। चलिए भाई, ताली बजाकर स्वागत करिए आप लोग। देखिए इनके पिताजी भी शिक्षक हैं और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे की वजह से आपके गार्जियन सम्मानित होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बेहतर करेंगे। ओके, थैंक यू। दूसरों को क्लास 5 के फर्स्ट टॉपर आयुष्मान, चलिए भाई ताली बजाइए इनके लिए। क्लास 5 के क्लास टीचर। मेरे रिलेशन में क्या है, बुला हाँ बुलाओ आइए। बुलाओ, दे दीजिए प्रेम जी, लीजिए पकड़ो। सॉल्व तो ताली बजाइए जी आप लोग। सॉल्व दीजिए। सेकंड टॉपर सुभीत, लीजिए प्रेम जी, यानी जी। चलिए भाई शोभित के लिए कबिलासवा फ्रॉम हथुआ ना। चलिए थर्ड टॉपर गुड़िया, लीजिए प्रेम जी, दीजिए। चलिए थर्ड टॉपर हैं तैयारी बैच की, मम्मी आई हैं। चलिए एक बार ग्रुप फोटो होगा, जितने सारे कुछ पेरेंट्स लेट से आए हैं उनको मैं बुला रहा हूँ। साल आइए मैडम, आइए। जो लोग लेट से आए हैं उनको थोड़ा सा भेजिए ना। अच्छा ठीक है, सॉल्व दीजिए ना, सॉल्व। श्वेता एक और सॉल्व दीजिए। आ जाओ जी, बच्चा कौन है? हाँ, आ जाओ मम्मी के पास जाओ, आओ जी। चलिए ऐसे ही काम करिए और पिताजी को सम्मानित करिए। ओके ठीक है। और कोई पेरेंट्स आए हैं देखिए तो। किन्हीं छात्रों के अगर पेरेंट्स लेट से आए हैं बाबू, उन्हें बुला लो, देख लो तुम्हारे माता पिता आए। आ जाओ। लाइए सॉल्व दीजिए ना, आइए इधर आइए। तो साइड हो जाओ बाबू, साइड हो जाओ, आने दो। चलिए और बेहतर करो बबनी, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। और देखिए कोई पेरेंट्स आए हैं, कोई पेरेंट्स छूट गए हों तो बुला लीजिए बाबू। तुम लोग देख लो अगर तुम्हारे माता पिता कोई आए हों लेट से तो। चलिए एक बस ग्रुप फोटो होना है, सब लोग आ जाएं, ठीक है ना। बच्चों के साथ आ जाओ, आओ इधर आओ। सब लोग आ जाओ बाबू, लाइन से। छोटे बच्चे आगे खड़े हो जाएंगे। आ जाओ जी।